आज हम छठवीं कड़ी की चर्चा करेंगे कोरोना के आर्थिक संदर्भों की। कहते हैं कुछ चीजें अनमोल होती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। नेह, नीति, मर्यादा, आपसदारी, सामंजस्य, सुख और समृद्धि, सनातनी भाव। किसी के सिर पर नेह से हाथ फेर देना, पीठ थपथपाते हुए यह कहना कि आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर इसका क्या मूल्य हो? ये अनमोल हैं जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आज का युग हर चीज के मोनेटाइजेशन से जुड़ा, मौद्रीकरण से। किए गए काम का यदि कुछ मौद्रिक लाभ नहीं मिला तो उस किए गए काम का कोई मतलब ही नहीं। वस्तुतः है पश्चिमी आर्थिक चिंतन है, भारतीय आर्थिक चिंतन यह नहीं है। आज जरूरत है रोजगार के, व्यवसाय के, समृद्धि के इस पश्चिमीकरण से बचने का, इस पश्चिमी आर्थिक चिंतन से बचने का। अगर इससे बचने में हम सफल हो गए तो किसी भी प्रकार की महामारी, किसी प्रकार की आपदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम कहना चाहते हैं कि वक्त की जरूरत है कोरोना के संदर्भ को अर्थ और रोजगार के संदर्भ में इस प्रकार से समझा जाए कि हम पश्चिमी आर्थिक चिंतन से बचें। जो वेतन की प्राप्ति और भुगतान में विश्वास करता है, किए गए काम का क्या मौद्रिक लाभ हुआ, क्या हानि हुई, बस। भारतीय आर्थिक चिंतन ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण रोजगार की बात करता है। वहाँ किए गए कार्यों का सेवा मूल्य समझा जाता है, मौद्रिक मूल्य नहीं समझा जाता। आत्मसंतुष्टि में समझी जाती है, खुशी समझी जाती है। तो हमारा आर्थिक चिंतन 100% रोजगार पर टिका हो। क्या मौद्रिकता के संदर्भ बड़े गौड़ हैं। हमारे यहाँ जन्म लेने वाले अबोध बच्चे से लेकर के मृत व्यक्ति का वहाँ तक कुछ न कुछ रोजगार परक मूल्य है, अर्थ परक मूल्य है। एक छोटे बच्चे की मोहक मुस्कान अगर पिता को कुछ खास करने के लिए प्रेरित करे तब तो क्या मौद्रिक मूल्य हो। तो मीनाइटू से हमें बचना है चीज़ों के मोनेटाइजेशन से, हमें आर्थिक न्याय की ओर बढ़ना है, हमें चीज़ों के केवल मौद्रिक मूल्य की ओर नहीं जाना है। आज हम बेरोजगारी के जिस दौर में गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, या आर्थिक चिंतन के जिस दौर में गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट के जिस दौर में गुजर रहे हैं, वस्तुतः संकट है नहीं, उपजाया गया है। यह वस्तुतः पश्चिम व्यवस्थाएं चलाने के दुष्चक्र के रूप में आपके सामने, उनका माल बिके और आप उसे खरीदें, बस नन एल्स, इसके अलावा उसके पीछे कुछ और नहीं। पूरा का पूरा जगत वस्तुतः इसी मौद्रीकरण में है। आज अर्थव्यवस्था के 100% मौद्रीकरण की बात सोची जा रही है, जिसमें किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ हो वही रोजगार। आप बताएं कि कुछ वैसे जैसे हम किसी मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते को ही मंजिल मान लें। आप बताएं, घर में काम करने वाली महिला क्या बेरोजगार है? उसकी सेवा का, उसके कृत्य का कोई मूल्य नहीं है। ध्यान रहे वो सर्वश्रेष्ठ सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ मानवीय व पारिवारिक रोजगार दे रहे हैं। आप सोचें, माँ के वात्सल्य, पिता के स्नेह और संरक्षण तथा भाई के द्वारा प्रदत्त सुरक्षा तंत्र का कोई मूल्य हो सकता है? नहीं ना। आज आप देखो, कोरोना की महामारी का समय है, हमारे पूंजीपतियों ने पूरा द्वार खोल दिया है, धन का मुंह, गठरी का अपने मुंह खोल दिया है।
यही बात पहले हुई होती तो भारतीय अर्थचिंतन अनुच्छेद 43 के अनुसरण में भारतीय संविधान के आर्थिक न्याय की बात करते। आप अपनी दी गई सेवा का, अपने बनाए गए प्रोडक्शन का एक समुचित रूप ही लाभ के रूप में ले सकते हैं। ये गांधी का देश है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहाँ पे चलता। अगर पहले यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यही दान देने वाली बात, रोजगार देने वाली बात पहले चली होती तो शायद आज आपको गठरी का मुंह खोलने की जरूरत न पड़ती और कोरोना भी न आता। हर चीज का मूल्य लगाना उचित बात नहीं। आप जरा सोचें, पश्चिमी आर्थिक चिंतन हर चीज का मौद्रिक मूल्य, आज किराए की कोख की अवधारणा चल रही है। सेकंड इनिंग हाउस, वृद्धाश्रम, द्वितीय पाली के घर, ये तो श्रवण कुमार का देश है। पिता को वृद्धाश्रम में भेजना उचित रहेगा? पिता की सेवा का कोई मूल्य नहीं है। पिता की सेवा किसी न किसी रूप में आपको भविष्य की प्रेरणा देती है, वर्तमान की मजबूती देती है, अतीत की आपकी समृद्धि को बताती है। तो ऐसी अवधारणाओं से सामाजिकता जुड़ी हो, समाज जुड़ा हो, संस्कृति जुड़ी हो, उसे अर्थचिंतन के फेरे में न उलझे। आप सोचें कि एक चलता हुआ जोगी के बोल से यदि कोई प्रेरित मन ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपना लेता है, या गांव का एक व्यक्ति जो हर तरह के तीज त्योहार सन्नाटे में इन्वॉल्व रहता है, रही में बरही में हर जगह उसका इन्वॉल्वमेंट, बस उसका दोष केवल इतना है कि वो शाम को जब घर जाता है तो पैसा लेके नहीं जाता। उस मददगार हाथ का क्या मौद्रिक मूल्य होगा? उसका कौन सा मूल्य निकालेंगे? वो तो सबका है, सबके लिए। मीनाई टू से ऐसे अप्रत्यक्ष श्रम, ऐसे अप्रत्यक्ष कृत्य, ऐसे अप्रत्यक्ष संतों काम का मूल्य नहीं निकाला जाए। हमें इस मौद्रीकरण से बचना होगा। अगर हम इस मौद्रीकरण से बच गए, हर चीज की लागत, निवेश, लाभ हानि दुष्चक्र से बच गए तो देश में रोजगार भी होगा, देश में समृद्धि भी होगी, खुशी भी होगा, आनंद प्रधान पूंजीवाद की अवधारणा प्रतिफलित होगी, फलित होगी, और कोरोना जैसी महामारी से हम बचेंगे। आज बस इतना ही। जल्दी हम फिर मिलेंगे 7वीं कड़ी के साथ, जब हम इस आर्थिक चिंतन को ग्रामीण आर्थिक चिंतन से जोड़ेंगे और गांधी को याद करेंगे। कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर बातें अच्छी लग रही हों तो अन्यों तक पहुँचाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, इसे प्रचार की दृष्टि से न देखें। धन्यवाद।